शायद अब बीजेपी को सवर्णों के वोटों की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी को किसी भी सवर्ण व्यक्ति की वोट की जरूरत नहीं है, जैसे कि विजय सिन्हा को बिहार में किनारे लगा दिया गया। इस समय बीजेपी संगठन की बात की जाए तो शायद ही कोई ब्राह्मण गद्दावर नेता आपको दिखाई देगा मुख्य चेहरे में। आप देखिए बीजेपी के मुख्य संगठन में, चाहे मुख्य सरकार में, प्रमुख चेहरा मीडिया में कोई ब्राह्मण चेहरा या ठाकुर चेहरा या बनिया चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में इस समय ओबीसी या एसटी एससी की डिमांड है। बीजेपी के यहाँ वैकेंसी है, बीजेपी लगातार वैकेंसियां निकाल रही है और बीजेपी लगातार वैकेंसियां निकाल रही है। ओबीसी नेताओं की भर्ती कर रही है, एसटी एससी नेताओं की भर्ती कर रही है। और जो सवर्ण बड़े अरसे से उम्मीद लगा के बैठे थे कि बीजेपी में उन्हें जगह मिलेगी और उन्हें एक ओहदा मिलेगा, ओहदा तो मिलना दूर, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। बीजेपी में सवर्ण नेताओं का सिर्फ काम है पानी पिलाओ और पार्टी की सिर्फ तारीफें करो। पार्टी की तारीफों के अलावा आपको बीजेपी में अगर सवर्ण नेता हैं कोई और कार्य नहीं मिलेगा। संगठन में भी बड़े बड़े काम सिर्फ और सिर्फ ओबीसी चेहरों को मिलता है या एसटी एससी चेहरों को मिलता है। आप ओबीसी हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कम टैलेंट है, बट अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप जन्म से ओबीसी हैं या जन्म से एसटी एससी हैं तो बीजेपी में आपका मोस्ट वेलकम है। तो ये बीजेपी का विकासवादी नारा, चेहरा, चरित्र अब एक्सपोज हो चुका है। सवर्णों की भी आंखें लगातार खुलने लगी हैं। अब सवर्ण भी अपना नया ठिकाना ढूंढने लगे हैं। जिन सवर्णों को लग रहा था कि बीजेपी उनके लिए एक सुरक्षित पनाहगाह रहेगी, सनातन, हिंदुत्व, हिंदू, इन सभी नारों के साथ बीजेपी में उनकी जगह बनी रहेगी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। उन्हें भी अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय जयकार करनी पड़ेगी, उन्हें मंडल की जय जयकार करनी पड़ेगी, उन्हें कांसीराम की जय जयकार करनी पड़ेगी, उन्हें पेरियार की जय जयकार करनी पड़ेगी। चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, लाला हो, चाहे किसी भी कास्ट के नेता बीजेपी में हो, अगर उनके अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति सम्मान या उनके प्रति एक आभार नहीं है, उनकी वो अमर नहीं कर रहे हैं, जय जयकार नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बीजेपी में समुचित जगह नहीं मिलेगी। अगर आप विकास की बात करेंगे, महंगाई की बात करें तो आप बीजेपी लायक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है।